नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अर्नब गोस्वामी जर्नलिस्ट को लेकर जो अरेस्ट केस चल रहा है, इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, इन्होंने अपने अरेस्ट होने के बाद हेबियस कॉर्पस की प्ली को दर्ज किया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि ये हेबियस कॉर्पस की प्ली बेसिकली क्या होती है, किस बिना पे अर्नब गोस्वामी ने इस पर्टिकुलर प्ली को दर्ज किया है, एंड फाइनली हम ये भी बात करेंगे कि इनकी जो बेल एप्लीकेशन थी उसको लेके स्टेटस फिलहाल क्या चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, इसको आप आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पे फिलहाल आपको सभी कोर्सेज के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी उपलब्ध करवाया जा रहा है दिवाली के शुभ अवसर पर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। दैट इज द यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इसको आप मात्र 12 से 13 दिन में खत्म कर सकते हैं। राइट। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए। नवंबर 4 की सुबह की बात है जब यहाँ पे अर्नब गोस्वामी को उनके घर से अरेस्ट किया गया था बाय द रायगढ़ पुलिस। ठीक है, नवंबर 4 की मॉर्निंग को इनको अरेस्ट किया गया था। उसके इमीडिएटली बाद रायगढ़, जो कि फॉल करता है अलीबाग के एरिया में, अलीबाग के जो सीजीएम है, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन्होंने यहाँ पे इमीडिएटली ऑर्डर पास कर दिया कि अर्नब गोस्वामी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा टिल नवंबर 18। जुडिशियल कस्टडी का सिंपल मतलब होता है जेल। ठीक है, यानी कि इनको पुलिस कस्टडी में नहीं बल्कि जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। नॉट इन पुलिस रिमांड बल्कि इन जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, यहाँ पे इसके इमीडिएटली बाद इनके जो रिप्रेजेंटेटिव लॉयर्स थे, अर्नब गोस्वामी को जो रिप्रेजेंट करने वाले लॉयर्स थे, इन्होंने अप्रोच किया बॉम्बे हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच को, जिसके जस्टिस थे जस्टिस एस शिंदे एंड MS कार्निक। इनको यहाँ पे अप्रोच किया कि हमें यहाँ पे इंटरिम रिलीफ चाहिए इस पर्टिकुलर केस में, लेकिन इन दोनों ही यहाँ पे जस्टिसेस ने इंटरिम रिलीफ देने से इनकार कर दिया। दे हैड रिफ्यूज्ड टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ और ये बोला कि यहाँ पे जब तक हमारा बेंच स्टेट को, यानी कि गवर्नमेंट को या फिर पुलिस को, एंड जो कंप्लेनेंट है अदन्या नायक, इन दोनों को नहीं सुन लेता, तब तक हम यहाँ पे कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। इसके बाद आता है नवंबर 6, यानी कि कल की बात, फ्राइडे की बात। नवंबर 6 में यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट में जो अर्नब गोस्वामी को रिप्रेजेंट करने वाले लॉयर्स हैं, इन्होंने हेबियस कॉर्पस का पिटिशन यहाँ पे फाइल किया। दिस वाज बेसिकली फाइल्ड बाय अर्नब गोस्वामी। आप देख सकते हैं 6 नवंबर 9:40 AM की ये न्यूज़ है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि हेबियस कॉर्पस की जो पिटिशन डाली गई थी, याचिका, किस आधार पर डाली गई थी। लेकिन उसके पहले हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हेबियस कॉर्पस होता क्या है और कब कब ये डाली जा सकती है। हेबियस कॉर्पस वैसे तो ये एक लैटिन टर्म है और हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 32 में। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 32 है, जहां पे रिट्स का वर्णन किया गया है, वहां पर जो पहली रिट है वो है हेबियस कॉर्पस की रिट। इसका जो लिटरल मीनिंग होता है, इट मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे कोर्ट इस पर्टिकुलर इशू ऑर्डर को इशू कर देती है, यानी कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर को इशू करने के बाद अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन, वो यहाँ पे कोर्ट के आधार पे उसको लीगली उसको प्रोड्यूस करना होगा द बॉडी ऑफ द लैटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक इंसान है ए, इसने बी को यहाँ पे डिटेन किया हुआ है। हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट ए इंसान को बोलेगी कि हम आपके ऊपर हेबियस कॉर्पस की रिट यहाँ पे इशू कर रहे हैं, आप बी इंसान को यहाँ पे प्रोड्यूस कीजिए। इस केस में ए इंसान कौन था? इस केस में ए इंसान था पुलिस और बी इंसान था अर्नब गोस्वामी। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो रिट थी, अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाली जो प्ली थी, जो रिट थी, ये असल में इशू की गई थी यहाँ पे किसने याचिका दर्ज की? अर्नब गोस्वामी ने। आई विल कम बैक टू दिस। अब आगे समझते हैं हेबियस कॉर्पस में क्या होता है। कोर्ट फिर इसको एग्जामिन करता है और अगर उसको लगता है कि जो डिटेंशन है इसकी लीगैलिटी यहाँ पे डाउटफुल है, उस केस में कोर्ट यहाँ पे हेबियस कॉर्पस का रिट इशू कर देता है। ऑल्सो कोर्ट हेबियस कॉर्पस का रिट दोनों चीजों के खिलाफ इशू कर सकता है। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। पब्लिक अथॉरिटीज, फॉर एग्जांपल पुलिस को कोर्ट बोलता है कि जिस इंसान को आपने डिटेन किया हुआ है उसको हमारे सामने पेश कीजिए। दिस इज ऑल्सो व्हाट द कोर्ट कैन डू। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के केस में भी कोर्ट ये बोल सकता है, मान लीजिए एक इंसान ने दूसरे इंसान को किडनैप किया है, तो कोर्ट यहाँ पे एक इंसान को बोल सकता है कि आप दूसरे इंसान को यहाँ पे प्रोड्यूस कीजिए। उस केस में भी कोर्ट यहाँ पे हेबियस कॉर्पस की रिट को लागू कर सकता है। अब किन किन केसेस में हेबियस कॉर्पस की रिट लागू नहीं होती, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है हमें इस पर्टिकुलर केस के लिए। यहाँ पे जो ये रिट है
किस केस में लागू नहीं होती? अगर डिटेंशन लॉफुल है, ठीक है, अगर जो अरेस्ट किया गया है वो पुलिस के द्वारा किया गया है और वो लॉफुल है यानी कि कानूनन तौर पे सही है, उस केस में कोर्ट हेबियस कॉर्पस की रिट को इशू नहीं कर सकता है। अगर प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उस केस में भी लागू नहीं होती। अगर डिटेंशन एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा करवाई गई है यानी कि कोर्ट ने खुद ही बोल के उसको डिटेन करवाया है, उस केस में भी हेबियस कॉर्पस की रिट यहाँ पे इशू नहीं हो सकती है। इफ द डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, उस केस में भी यहाँ पे हेबियस कॉर्पस की रिट लागू नहीं हो सकती है। नाउ कमिंग बैक टू द केस, अर्नब गोस्वामी ने जो यहाँ पे हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करवाई वो किस बिना पे करवाई? यहाँ पे उन्होंने 3-4 चीजों की डिमांड की है। जो 6 नवंबर को जो सुनवाई हुई, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आई वांट टू इशू अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस डायरेक्टिंग द अलीबाग पुलिस टू प्रोड्यूस हिम इन कोर्ट। ठीक है, कि अलीबाग पुलिस अर्नब को यहाँ पे हेबियस कॉर्पस रिट के तहत कोर्ट में प्रोड्यूस करें, बिकॉज इनकी जो अरेस्ट है और इनकी जो डिटेंशन है ये इलीगल है, एज नायक्स केस वॉज क्लोज। जो अदन्या नायक ने जो केस फाइल किया था, ये वाला केस ऑलरेडी क्लोज हो चुका है 2019 में। सो यहाँ पे ये वाला जो अरेस्ट है ये इलीगल है। इसके बाद जो FIR था उसको भी यहाँ पे रद्द किया जाए, और उसके बाद जो मेमो था जिसके आधार पे इनको अरेस्ट किया गया था उसको भी यहाँ पे रद्द किया जाए, एंड इनको इमीडिएटली रिलीज किया जाए फ्रॉम द इलीगल डिटेंशन एंड रॉन्गफुल कस्टडी। ये जो 4 चीजें थी, ये डिमांड किसने की? ये यहाँ पे अर्नब के लॉयर ने ये 4 चीजों को डिमांड किया। अब आगे देखते हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बिना पे इस पर्टिकुलर 4 चीजों को डिमांड किया गया। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे। सो गोस्वामी के काउंसिल में अर्नब गोस्वामी के जो लॉयर्स हैं वो असल में 2 सीनियर लॉयर्स हैं हु आर रिप्रेजेंटिंग अर्नब गोस्वामी राइट नाउ। वन इज अबाद पोंडा, ठीक है, एंड सेकंड इज हरीश साल्वे। ठीक है, ये दोनों लॉयर्स अर्नब गोस्वामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अबाद पोंडा ने यहाँ पे कहा कि अरेस्ट वॉज इलीगल बिकॉज द पुलिस डज नॉट हैव द पावर to suo moto reopen the case without getting a judicial order, especially after the magistrate passed a closure order in the case in 2019। कि अगर यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने 2019 में क्लोजर ऑर्डर पास कर दिया है, सो पुलिस खुद से यहाँ पे केस को ओपन नहीं कर सकती जब तक कि उसे एक जुडिशियल ऑर्डर नहीं मिल जाता, जब तक कि उसे न्यायपालिका की तरफ से एक आदेश नहीं मिल जाता। ठीक है, दूसरे नंबर पे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे का जो दलील थी वो बोलते हैं सीजेएम ने अपने जुडिशियल जो कस्टडी का जो सीजेएम ने ऑर्डर पास किया था, अलीबाग वाले सीजेएम ने 14 डेज का जो ऑर्डर पास किया था, उसी ऑर्डर में उन्होंने खुद ही लिखा हुआ था इट सीम्स दैट द अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड इज इलीगल। कि सीजेएम यहाँ पे खुद बोल रहे हैं कि अरेस्ट इलीगल है। सो इसी बिना पे अर्नब गोस्वामी को यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, एंड यहाँ पे जो अरेस्ट है उसको इलीगल घोषित करते हुए इनकी FIR को भी क्वॉश कर देना चाहिए। इसके बाद साल्वे ने अपनी दलीलों को और मजबूत किया। इन्होंने कहा द कंडक्ट फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मस्ट बी डायरेक्ट एंड प्रॉक्सिमेट। कि यहाँ पे जो एग्जैक्ट बात हो रही थी कि जिस केस में आप इनको डिटेन कर रहे हैं वो एक सुसाइड का केस था, अबेटमेंट टू सुसाइड का केस था। यहाँ पे इन्होंने कोट किया गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1995 का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस माना जाता है, लैंडमार्क जजमेंट थी ये अंडर द केस ऑफ सुसाइड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जब तक एक डायरेक्ट आपको रिलेशन देखने को नहीं मिलता है कि विदाउट अ पॉजिटिव एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज टू इंस्टिगेट और एड इन कमिटिंग सुसाइड, कन्विक्शन कैनॉट बी सस्टेन्ड। सो फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं A और B की। मान लीजिए B ने सुसाइड किया है, ठीक है, अगर A का डायरेक्ट रोल नहीं है B के सुसाइड में, तो यहाँ पे A को आप डिटेन नहीं कर सकते हैं, A के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस नहीं लगा सकते हैं। साल्वे ने इसी आधार पर यह कहा कि गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के तहत अगर हम उस जजमेंट को माने तो अबेटमेंट टू सुसाइड का केस यहाँ पे लागू ही नहीं होता, बिकॉज अर्नब का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए जो इन पे फिलहाल आरोप लगाया गया है वो आरोप भी गलत है। ठीक है, फर्दर इन्होंने इनफैक्ट एक और चीज कही, फाइनली द प्रॉब्लम कैनॉट बी, ये हरीश साल्वे बोल रहे हैं, द प्रॉब्लम कैनॉट बी दैट ही विल गो बैक टू द टीवी चैनल एंड स्क्रीम एंड विल मेक एलिगेशंस अगेंस्ट परमवीर सिंह जो कि मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं। ही विल सर्टनली डू दैट, बट दैट इज नो ग्राउंड टू कीप हिम इन कस्टडी, बिकॉज यहाँ पे कोर्ट में जो दूसरे लॉयर थे जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जैसे ही अगर हम अर्नब को अभी रिलीज कर देंगे तो ये वापस अपने टीवी चैनल पे जाएंगे और मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ बोलेंगे। तो इन्होंने कहा कि ये कोई ग्राउंड नहीं है इनको डिटेन करने का, इसीलिए इनको यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। नाउ सब चीज़ें आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हैं। सबसे बड़ी चीज़ आप जो देखने वाली ये है कि क्या हेबियस कॉर्पस यहाँ पे लागू हो सकती है या नहीं हो सकती है। इस चीज़ को दोबारा से देखिए, हमने आपसे क्या बोला था, डिटेंशन अगर लॉफुल है उस केस में हेबियस कॉर्पस का जो रिट है वो यहाँ पे लागू ही नहीं होता। अब इस केस में जो डिटेंशन थी वो पुलिस के द्वारा की गई थी और पुलिस को ऑर्डर दिए गए थे
इसीलिए पुलिस ने यहाँ पे डिटेन किया था, FIR फाइल हुई थी, उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट किया था। सो जो जस्टिस शिंदे हैं उन्होंने यहाँ पे याचिकादारों यानी कि पिटिशनर्स को ये कहा दैट द प्ली ऑफ हेबियस कॉर्पस डज नॉट लाई अगेंस्ट द रिमांड ऑर्डर्स। अगर रिमांड ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है यानी कि ये एक लॉफुल ऑर्डर है, सो यहाँ पे आप हेबियस कॉर्पस की प्ली दर्ज नहीं कर सकते हैं, वो अवैध है, हम इसको यहाँ पे नहीं मानेंगे। यहाँ पे साल्वे ने बदले में क्या कहा कि हम यहाँ पे असल में हेबियस कॉर्पस की प्ली दर्ज नहीं करना चाहते, मेनली हमारा मेन मकसद क्या है, हम तो जी पूरा का पूरा जो FIR है और जो अरेस्ट है इसी की लीगैलिटी को चैलेंज करना चाहते हैं कि FIR भी अपने आप में गलत थी और इसीलिए अरेस्ट भी अपने आप में गलत थी, इसीलिए हमने हेबियस कॉर्पस का प्ली यहाँ पे फाइल किया है। हमारा मकसद वो नहीं था, हमारा मकसद था FIR और अरेस्ट को इलीगल घोषित करवाने का। ठीक है, सो ही फर्दर सेड हेबियस मे नॉट लाई टेक्निकली, कि टेक्निकल आधार पे हेबियस यहाँ पे लाई नहीं करता, बट वी हैव चैलेंज द एंटायर FIR एंड द एंटायर अरेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो हरीश साल्वे थे उन्होंने हाई कोर्ट से ये भी कहा कि चलिए सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन आपको कम से कम बेल एप्लीकेशन तो यहाँ पे हमारी माननी ही होगी, बेल प्ली तो हमारी माननी ही होगी। सो इसके बाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ। हरीश साल्वे ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के पास पावर है टू स्टे द इन्वेस्टिगेशन अगर ये मालिफाइड है, अगर ये इलीगल है और अगर ये प्रेजुडाइज कॉज कर रहा है टू द लिबर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल। लेकिन ये वाला दलील सुनने के बाद भी हाई कोर्ट ने यहाँ पे कोई फैसला नहीं लिया। ये सारी की सारी सुनवाई नवंबर 6 को हुई थी। इसके बाद नवंबर 6 को यानी कि कल फ्राइडे को टाइम की कमी के कारण हाई कोर्ट ने पर्टिकुलर जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उनको रोक दिया। उनको कहा कि हम इनको कल सुनेंगे यानी कि सैटरडे को सुनेंगे, हम एक स्पेशल हियरिंग बिठाई जाएगी जिसमें केवल ये वाले केस की सुनवाई की जाएगी। नाउ ये वाले केस की सुनवाई आज सुबह लगभग 12 बजे स्टार्ट हुई। आप देख सकते हैं नवंबर 7 को 12 PM पे स्पेशल सिटिंग ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ओनली टू हेयर द बेल प्ली ऑफ अर्नब गोस्वामी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आज शाम को 6:15 से 6:30 के बीच में सारी दलीलें खत्म हुई, सारी दलीलें सुनी गई और जो जस्टिस थे उन्होंने अपने ऑर्डर को यहाँ पे रिजर्व कर लिया है। दे हैव नॉट सेड कि वो कब बताएंगे, लेकिन उन्होंने बोल दिया है आफ्टर हियरिंग आर्गुमेंट्स जस्टिस SS शिंदे एंड MS कार्निक सेड दे विल पास द ऑर्डर एट द अर्लीस्ट विदाउट गिविंग एनी डेट। ठीक है, सो फिलहाल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि अर्नब इज स्टिल इन जुडिशियल कस्टडी। कोई लेटेस्ट ऑर्डर सामने फिलहाल तक नहीं आया है। ठीक है, जैसे ही आएगा हम उसको भी आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।